Autozone. Slushing slender. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो सर, ये ठीक ठाक। शेप नहीं है अभी। एक सेकंड वेट करना बस, पहले मुझे सेट करना दो स्नैपी एक इमेज, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर। दिस इज नॉट कट। डॉट स्लैश क्लीन। स्नैपी मल्टीफेस एंड स्वेब नहीं आया अभी तक। ओके तो कहा था सर, उसने अभी आ रहे होंगे। चलो वेट करते हैं 5 मिनट। डीटीसी डैम ब्रेक, डैम ब्रेक, सुनो ग्रेविटी इसमें डीटीसी हाउस एक्स।
Totally flows. Define mistake. So सबसे बस DGC का एक खल laminar wooden laminar ये sloshing in 3D system block mesh 4 block mesh से बन रहा है dam break sloshing slender system ये इसमें भी एक mistake डायनामिक mesh है या डायनामिक भी प्रॉपर्टी हल्की सी बता देता हूँ इसमें होता क्या है तो ये बेस्ट है क्या नाम है sloshing slender ये मेरा पे and best heavy laminar और चीजें भी अच्छी इसकी नजर आएंगी व्यू भी अच्छा ओपन फॉर्म tutorials and resources नाम के sloshing slender ये रहा sloshing slender copy open form constant dry surface opening mkdir open internal mkdir dry surface surface dry surface बन गए ये dry surface अंदर paste इसको extract करना extract here ये रहा sloshing slender 3D कब तक आएगा सोएब सर अभी पता करते हैं व्हाट्सएप करता हूँ बस dry surface it's also about again अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्लाह का शुक्र सर। जस्ट एक सेकंड में स्टार्ट करते हैं ठीक है सर बस मुझे अलाउ कर दीजिएगा। एक second।
ओके, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। नजर आपको भी? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं 9:30। अच्छा, ये आज स्नैपी एक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे स्नैपी एक्स में ओपन करने दो। ये सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर ही ना एक फाइल होती है आपके पास, स्नैपी एक्स मैश, ठीक है। ये फाइल होती है स्नैपी एक्स मैश, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस करते हैं, जो भी स्नैप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ इसी के अंदर करते हैं। ये किस केस के अंदर करते हैं? जब आपके पास कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर एक मतलब क्या कहूँ, एक फोल्डर बनता है, एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है। ट्राई सर्फेस, इसके अंदर एक ज्योमेट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ज्योमेट्री रखी हुई है, कोई एक सिलेंडर है 3D में। जरा ये पहले इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये किस चीज़ की ज्योमेट्री है, ठीक है। इंटरनल, और यहाँ पर लिखता हूँ पैरा व्यू, ठीक है। ये पहले चेक करते हैं ये ज्योमेट्री किसकी है। ये एक सिलेंडर की ज्योमेट्री है। सर ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड होती है पहले से? ये आपकी मर्जी है, आप कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में बनाओ, या आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जब सिमुलेशन आ गई। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, इस टाइप की ज्योमेट्री एग्जिस्ट की हुई है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। इस टाइप की है, और इसकी मैश बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर होता है, ठीक है। ये तो इजी सी है। अगर इससे भी डिफिकल्ट हो, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं मोटर बाइक ही ओपन कर रहा हूँ ना, तो उसकी मैश अगर बनाना इससे भी डिफिकल्ट हो ना, तो फिर हम स्नैपी एक्स को यूज करते हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, मैंने इसकी मैश बनानी है, ठीक है। मैश किस तरीके के साथ बनानी है, मैश यूज करनी है मैंने स्नैपी एक्स। अब इसका नाम क्या है? सबसे पहले मुझे इसे क्लोज करने दो। मैंने ये क्लोज कर दिया। इसका नाम क्या है? ये स्लॉशिंग सिलेंडर डॉट ओबीजे। अच्छा, अब ये बात एक बेशक आप लिख लो, ओपन फॉर्म दो फॉर्मेट रीड करता है इन स्नैपी एक्स, या डॉट ओबीजे या डॉट एसटीएल, ठीक है। सही। डॉट ओपीजे डॉट एसटीएल। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ जी रही है। सर। अच्छा, ये दो फॉर्मेट ओपन फॉर्म हमेशा रीड करता है, इसके अलावा ओपन फॉर्म और कोई फॉर्मेट रीड नहीं करता है। एक डॉट एसटीएल और एक डॉट ओबीजे, ठीक है। सर ये फाइल कहाँ से लाएं? ये हमारे पास तो नहीं है, हमारे जो है कांस्टेंट उसमें तो नहीं है एक फाइल। सेकंड, एक सेकंड सबर करना, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप पता करो, क्या पता कर रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि ये कहाँ से आई है, मतलब फाइल ना। हम्म। आई मीन टू से डैट, ये जो स्लॉशी सिलेंडर डॉट ओबीजी डॉट जीजेड, ये मेरे वाले में तो नहीं है ये फाइल कहाँ से है? पर ये मैंने अभी ट्यूटोरियल से ही उठाई है एक फाइल, कहीं बाहर से नहीं उठाई, इसी फोल्डर्स के नहीं नहीं, अंदर। कांस्टेंट में हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं उसके अंदर तो ये इस फॉर्मेट की कोई फाइल ही नहीं है डॉट फाइल ओबीजी होगी की। नहीं ना, क्योंकि ये मैंने ट्यूटोरियल से उठाई है, एक मतलब कॉपी की है। एक कौन सा था ये था जी, सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं ओपन करूँ ना, कंट्रोल डायरेक्टरी, तो ये इंटर फॉर्म के अंदर से मैंने ये उठाई है, ठीक है। इंटर अच्छा फॉर्म के अच्छा। अंदर ये पड़ी होगी, वहां से ये मैंने उठाई है। और इसमें सिर्फ ये बताने के लिए कि मैश बनती किस तरह, 3D मैश किस तरह बनती है। अभी तक का जो हम बना रहे थे ना, वो सिंगल ब्लॉक मैश के अंदर जाकर बना रहे थे, ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग कर रहे थे। अगर कोई जी डिफिकल्ट जी। आ रहती है, कोई मतलब बाइक आ जाता है, एरोप्लेन आ जाता है, जिनकी आपने CFD करनी हो, तो उस केस के अंदर उसकी मैश किस तरह बनाएंगे, ठीक है। सही है सर, सही। ठीक है, ये मैं ये क्लोज करता हूँ फोल्डर, और ये रहा, यहाँ पर आपको वो दिखाया था। अच्छा, अब इसके अंदर करना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमेशा एक ब्लॉक मैश होगी, ब्लॉक मैश हमेशा हमें बनानी पड़ेगी। ये इसकी ब्लॉक मैश बनी हुई है पहले इसके अंदर। इसने रेडियस इसको तरीके के साथ डिफाइन किया हुआ है, ज्योमेट्री डिफाइन की हुई है, हर चीज़ को इसने ना जेनेरिकली डिफाइन किया है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे हमेशा इधर ब्लॉक मैश रन करनी पड़ेगी, जो इसकी एग्जिस्टिंग होगी, या जिस तरीके की आपको आपकी रिक्वायर बाउंड्री कंडीशन है उस टाइप की। मैं सबसे पहले यहाँ पे रन करता हूँ ब्लॉक मैश, ब्लॉक मैश, ठीक है। ब्लॉक मैश बन गई। एलएस करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच सिलेंडर सिलेंडर डॉट फॉर्म, FOAM। एक फाइल क्रिएट कर दी, सामने क्रिएट होगी, एलएस करता हूँ,
ठीक है, नजर आ गई। अब मैं यहाँ पे पैरा व्यू लिख देता हूँ। पैरा व्यू लिख के जरा चेक करता हूँ ये जो मैंने ब्लॉक मैश बनाई है ये किस टाइप की है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक मैश से भी मैश बनी होगी ना। अब ये फाइल जरा मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो जो मेरा बना है ना वो इस टाइप का सिलेंडर बना है, 3D सिलेंडर बना है। ठीक है, नजर आई है। तो ये ब्लॉक मैश के अंदर सब चीजें डिफाइन हुई हुई थी, तो ब्लॉक मैश ने क्या बनाया, एक सिलेंडर बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ब्लॉक मैश के अंदर क्या चीज बनी, ये 3D सिलेंडर बना। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने बनानी है उस सिलेंडर की मैश बनानी है जो मैंने पहले इससे पहले आपको दिखाया था। अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपली लिख देना है स्नैपी हेक्सा मैश, फिर इसके बाद मैं स्नैपी हेक्सा मैश को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक स्नैपी है। हेक्स मैश। अब ये फाइल सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर पहले पड़ी होगी। ठीक है, स्नैपी हेक्स मैश माइनस ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब है कि वो जो लिखेगा वो ब्लॉक मैश के अंदर राइट हो जानी चाहिए। राइट हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली इसको व्यू कर लेंगे। ठीक है, अब ये रन होना शुरू हो गई है। अब ये क्या रन हुई है, अब ये सिर्फ स्नैपी एग्जाम मैश अभी रन हो रही है। ठीक है, 1 सेकंड या 7.1 सेकंड के बाद इसने अपनी कंप्लीट मैश बना दी है। अब मैंने वो मैश चेक करनी है, मैं पहले मैश चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आऊँगा किस तरफ, स्नैपी एग्जाम मैश की तरफ। अच्छा, ये रहा क्लोज। और ज़रा उसी फाइल को ओपन करते हैं जो ओपन की थी अभी, सिलेंडर डॉट फॉर्म को ओके करके अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वो जो मेरी फाइल थी उसने उसकी ऑटोमेटिकली क्या बना दी, मैश बना दी। ज़रा मैं सरफेस एडजस्ट करूँ तो नज़र आया ये इस टाइप की इसने मैश बनाई है। इसमें हल्के हल्के क्रिंक्स भी आ रहे हैं, ये नज़र आ रही है ये चीज़ें फ्रंट पे जो बनी हुई हैं, ये जी हल्के जी। क्रिंक्स आ रहे हैं। इसमें रीइनफाइनमेंट कितनी है, इसमें रिजन्स कितने हैं। अगर इस टाइप की डिफिकल्ट ज्योमेट्री है तो आप इस टाइप से स्नैपी एक्समेश से बस 2 क्लिक करके अपनी फाइल्स अंदर रख के ऑटोमेटिकली इस टाइप की शेप्स बना सकते हो। और इसमें और भी बहुत तरीके हैं मेरे ख्याल से। पोस्ट प्रोसेसिंग के मैं आपको कैसे पोस्ट प्रोसेसिंग भी बता देता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग, सर हाँ जी हाँ जी। सर ये जो पिछले वाला सिलेंडर जो दिखाया है और आपने ये जो स्नैपी वाला दिखाया है ये दोनों सेम नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, वो जो सिलेंडर था वो सिंपल सिलेंडर था। इसकी और उसकी शेप में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सर ये मतलब स्नैपी से और उसमें इसमें क्या डिफरेंस आया फिर? ब्लॉक मैश के अंदर ना एक जर्नल सी ओवरऑल आपके पास मैश बन जाती है। ठीक है, लेकिन इस ठीक है। केस के अंदर ना, एक सेकंड, जो स्नैपी में मैश बनी है ये मोर फाइन है? मोर फाइन नहीं है ये, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास बहुत डिफिकल्ट ज्योमेट्री है ना जिसके आप ब्लॉक मैश नहीं बना सकते जिसकी इसके अंदर, जी 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 तो जी। उसकी आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल सॉलिड वर्क्स हो गया या कोई अच्छा और सॉफ्टवेयर हो गया जहां पर आपको एक डिफिकल्ट ज्योमेट्री बनी बनाई कोई और थर्ड पार्टी आपको दे रही है। ठीक है, तो उस अच्छा थर्ड अच्छा। पार्टी सॉफ्टवेयर को लेकर आकर यहाँ पर उसको डॉट एस टी एल में या डॉट ओबीजे के अंदर कन्वर्ट के अंदर करके इसके अंदर आप उसकी मैश बनाकर उसके बाद उसकी सीएफडी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर ठीक है। मीन्स अब उसका वर्टिसेस तो वैसे भी चाहिए ना सर, जिस जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। आपको वर्टिसेस बनाने की जरूरत नहीं होगी उस केस के अंदर। आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, एक ज्योमेट्री चाहिए होगी। जो ज्योमेट्री पहले बनी होगी, जो सारे वर्टिसेस उस ज्योमेट्री के पहले बने होंगे किसी और थर्ड पार्टी से अगर आपको मिली मिली है ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा, नहीं तो फिर वो मतलब कैसे हम वो कर लेंगे सर कि हमें क्या चाहिए, हमें मसलन जिस तरह से ये आपने अभी स्नैपी में करके दिया है, जी जी। अब वर्टिसेस में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वर्डसीज के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा है। वर्डसीज के अंदर फॉर एग्जांपल जो बनी हुई है ना ब्लॉक मैच, उसके अंदर आप एक क्यूब बनाना चाहो, एक क्यूब के अंदर रख के स्नैपी एक्स मैश यूज कर सकते हो। एक सिलेंडर के अंदर रख के स्नैपी एक्स मैश यूज कर सकते हो, जिसमें आपका मतलब बहुत अच्छा एक क्यूब आपको अच्छा बनाना आ गया ना। फॉर एग्जांपल अभी आप एक क्यूब के अंदर ये ज्योमेट्री रख कर इसको बना सकते हो। ये आप पे ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरह, आपने डोमेन किस तरह की बनानी है। आपने मैश मैश तो स्नैपी एक्स के अंदर डिफाइन हो जाएगी। जो आप कह रहे हो ना वर्सेस वर्सेस, वो आप ब्लॉक मैश की बात कर रहे हो। ब्लॉक मैश वो आप पे डिपेंड है, आप सिलेंडर बनाना चाहो आप सिलेंडर बना सकते हो, आप क्यूब बनाना चाहो आप क्यूब बना सकते हो। सर क्या यही जो अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में जो ब्लॉक मैश बनाया था, जी उधर मतलब जो ज्योमेट्री में बनाना चाह रहे हो उस ब्लॉक मैश में मैंने किया, लेकिन वो पूरा कंप्लीटली जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, तो क्या इसी ओपन फॉर्म में जो ब्लॉक मैश मैंने बनाया उसी को क्या स्नैपी के थ्रू बना सकते हैं फिर? हाँ जी, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक दफा ब्लॉक मैश आसान अल्फाज में जब आप स्नैपी एक्स मैश यूज कर रहे होते हो तब ब्लॉक मैश आपकी बेस मैश या बैकग्राउंड मैश हो जाती है। ठीक है, मतलब वो बनी हुई होनी चाहिए वो ऑलरेडी। बनी हुई होनी चाहिए, वो बनी हुई होगी एक दफा। फिर उसके बाद आप एंटर करो और अपनी ज्योमेट्री को उसके अंदर रख दो और अपनी रिक्वायर्ड जो आपकी है फॉर एग्जांपल मैश है या वो जो ज्योमेट्री आप उसके अंदर उसको बना दो।
सही। ठीक है। अच्छा, ये उसका जर्नल सा ओवरव्यू था। अब मुझे जरा स्नैपी हैक्स में सीखा, मैं ओपन कर लेता हूँ। सर अगर एक स्क्वायर को ना सर हम अभी एक एग्जांपल के तौर पर ले ले तो थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होगी। मतलब ब्लॉक मैश में हम एक स्क्वायर बना लेंगे, फिर इसी को स्नैपी के थ्रू हम रेक्टेंगुलर में या इस तरह के कोई रेक्टेंगल्स में ना जी जी, या ट्रायंगल में कन्वर्ट कर ले, तो ऐसा कुछ हो सकता है सर अभी? समझ नहीं लगी क्या कहना चाह रहे हो। सर सर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर अभी एक अभी सिस्टम में जाके हम एक ब्लॉक मैश डेवलप करेंगे ना सर, एक स्क्वायर का, जी जी, जिसमें 8 वर्टिसेस होंगे हमारा। ठीक है। अब हम इसको जो है वो रेक्टेंगल में लाना चाह रहे हैं, तो हम स्नैपी के थ्रू लाएं। मैं मतलब इसका आप जवाब दूं सर? फिर स्नैपी के अंदर बनाना चाह रहे हो। स्नैपी सर में मैं मैं कह रहा हूँ सर। जी मैं सुहेल जवाब भाई। दूं सर? मैं जवाब देता हूँ आपको सर। स्नैपी का ये नहीं है कि वो उसकी शेप चेंज कर देगी, वो उसकी दूसरी चेंजेस से वो करेगी, वो ट्रायंगल और वो रेक्टेंगल वगैरह को अंदर बनाएगी। शेप उसकी वही रहेगी। सर्कल अगर है तो वो सर्कल ही रहेगा। हाँ जी, ठीक है। हम्म ठीक है ना? सर्कल को स्क्वायर नहीं बनाएगी स्नैपी। स्नैपी सिर्फ उसकी मैशिंग को रिफाइन कर देगी या इसको थोड़ा छोड़ो, खूबसूरत ये कर। डिफिकल्ट है, ये समझ नहीं आ रही। मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, ये देखो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से की मोटर बाइक जी वाली सर, एग्जांपल मैंने सर्कल नहीं नहीं कराई थी, बस मैं वाटर बाइक सर्कल सर्कल ही रहेगा सर। जी सर, वो दिखा दे, मोटर बाइक दिखा दे, एक चलो। सेकंड, मोटर बाइक से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। किधर गया इनकम्प्रेसिबल। नहीं, जी मुनव्वर भाई, आपको समझ आई बात? वो खूबसूरत वाली बात तो खैर वो समझ नहीं आते ना। खूबसूरत नहीं नहीं, आप कह रहे सर्कल हैं कि सर्कल। ज्यादा खूबसूरत, मतलब किस सेंस में स्नैपी हमें, मतलब किस सेंस में खूबसूरत वाली बात तो नहीं हुई ना। सर्कल, चलो सर्कल सर्कल ही रहेगी, लेकिन हाँ मसला सर्कल स्नैपी में क्या चेंजेस आएगी स्नैपी में लाने से, कि जो ज्यादा। हमारे प्रॉब्लम के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो ना। ठीक है, समझ जी गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शायद वर्डिंग खूबसूरत की यूज कर ली है, ये सारी बता सकते हैं नहीं, ज्यादा। ये उसमें क्या खूबसूरती है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी बताएंगे। जी सर, ओवर टू यू। मैं ये कह रहा हूँ कि खूबसूरत की बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मैं एग्जांपल अगर कोई डिफिकल्ट है ना, एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ। यार ज्योमेट्री, ये रिसोर्सेज के अंदर ज्योमेट्री पड़ी है, ये यहाँ से मैं कम से कम शेप नहीं चेंज हुई सर। वो देखे ना, वो सिलेंडर था तो वो सिलेंडर ही रहा। ठीक है। वो रेक्टेंगल नहीं हम्म बना या ट्रायंगल नहीं बना, वो सिलेंडर सिलेंडर ही था। मोटर बाइक की तरह ये रहा ना, ठीक है। कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं और इस मोटर बाइक को भी यहाँ से सिंपल फॉर्म से कॉपी कर लेते हैं, एक पूरे का पूरा ट्यूटोरियल। ठीक है, क्लोज क्लोज और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मोटर बाइक का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आ गया। कांस्टेंट के अंदर से ट्राई सरफेस के अंदर मैंने ज्योमेट्री एक मैं कांस्टेंट के अंदर एक ज्योमेट्री पेस्ट कर देता हूँ होम पे, और यहाँ से ओपन फॉर्म, ओपन ट्यूटोरियल से कॉपी होम पे। ठीक है, एक मिनट। एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दो विषय रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये एक ज्योमेट्री है फॉर एग्जांपल किसकी, मोटर बाइक की। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं ओपन करता हूँ पैरा व्यू में। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ये रहा। ठीक है, फाइल ओपन, मैं ये मोटर बाइक वाली डॉट ओबीजी मैंने ओपन कर दी इसके अंदर। ठीक है, ठीक है इसका सिर्फ ये एक सर आ रहा है, नजर आया है इसके अंदर। सही। किधर गया, हेलमेट आ रहा है सर। हेलमेट आ रहा है इसका। एक सेकंड, मुझे इसको पूरा कंप्लीट लाने तो। मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने डिलीट ही कर दिया। हेलमेट सिर्फ नजर आया, मुझे बाकी इसकी चीज़ें भी लाने दो। एक सेकंड जस्ट होल्ड करना। ठीक ठीक है सर। है, ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर रिसोर्सेज मैटर, ये रहा मोटर बाइक कंप्लीट, ये रहा ना, हाँ ये रहा कॉपी। उन्होंने अलग अलग करके इसमें, पता उन्होंने क्या किया, दो ज्योमेट्रीज को अलग करके स्नैपी हैक्स मैश के अंदर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो इस वजह से दो यहाँ पर होनी चाहिए पेस्ट। ये दूसरी ओवरऑल मोटर बाइक ही होगा। इसको भी मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ दूसरी को। अच्छा,
ओपन ये तो दूसरी डायरेक्टरी है यहाँ पर, ओपन टर्मिनल और पैराव्यू। अच्छा ये ज्योमेट्री मैं अभी इसकी ओपन करने लगूँ पूरी मोटर बाइक की दोनों के लिए, ठीक है। ये इसका हेलमेट है, अप्लाई, और ये ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट है, अप्लाई, ठीक है। एक सेकेंड, ये हेलमेट अगर इसके सर के ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छी बात। एक सेकेंड, मुझे हेलमेट रिमूव करना है। शोल्डर पे आ गया इसकी। एक सेकेंड, इसका हेलमेट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं ये किसी जी इसके अंदर यूज हो रहा होगा, मैंने वैसे कर देगा। ये अब अगर मैं अब आपको कहूँ कि ये वाली पूरी ज्योमेट्री ब्लॉक मैश के अंदर बनाओ तो बना लोगे? नहीं सर, वर्टिसेस इसके नहीं मिलेंगे हमें इसके तो। वर्टिसेस ही आपको नहीं मिलेंगे। आप क्या, मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं तकरीबन साल लगा हाँ तो पूरे साल में ये ज्योमेट्री इसके अंदर मैं मेरे लिए भी बनाना इतना मुश्किल है, समझ आइए मुनव्वर। सही सर। तो ये आप इस केस में क्या करते हैं, ये किसी और सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल ये कैड के किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये बनी हुई होगी, क्या कहते हैं, सॉलिड वर्क्स में बनी होगी, गैम्बिट में बनी होगी, या किसी और सॉफ्टवेयर में ये बनी होगी। ये बनी बनाई इसको आके रख के अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट या कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फाइंड करना है, तो ये बनी बनाई यहाँ पर आके हम इस रखेंगे। अब हमें इसकी मेश बनाने में इजी आसानी होगी। वो किस तरीके के साथ, हम स्नैपी एग्जाम मैश के अंदर जाकर कुछ चेंजिंग करेंगे और इसकी फाइल को नेम दे देंगे और ऑटोमेटिकली मैश रन करेंगे तो हमारे पास बनी बनाई इसकी मैश आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। वर्टिसेस को नहीं छेड़ना है ना सर अब स्नैपी में? वर्टिसेस में नहीं खेलना, एक डोमेन दे देनी है, मतलब एक कमरा बना देना है। एक कमरा बनाकर उसके अंदर इस मोटरसाइकिल को हम रख देंगे और कहेंगे हाँ ये हमारा कमरा है और इसके अंदर ये मोटरसाइकिल है और यहाँ पर हमें इस टाइप की मैश चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्लोज करता हूँ, बंद सही। करता हूँ, यहाँ से दोबारा कांस्टेंट में आता हूँ। अच्छा, और मोटर बाइक के अंदर आया और इसको पहले एक मिनट रीनेम कर देता हूँ, ये जीरो है, इसको रीनेम करके मैं जीरो कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ ओपन इन टर्मिनल। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ब्लॉक मैश आपको बेशक दिखा देता हूँ मैं। ब्लॉक मैश जो है ना, ये इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ है जिसका -5 -4 था ना, इसकी भी इसने कंडीशन वही सेट की हुई है जो आपने, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ब्लॉक या एक क्यूब बनाया था, ठीक है। ये सर मीन्स ये मतलब उसने किसी और सॉफ्टवेयर में किया होगा, मिसाल पर गेम्बिट या कैट वगैरह में? नहीं, वो जो ज्योमेट्री बनाई होगी वो किसी और सॉफ्टवेयर में बनाई होगी। जी ये बेसिक है, ये बैकग्राउंड मैश है, ये एक दफा चलाना लाजमी होती है उसमें, ठीक है। सर अच्छा ये तो वो मैश है ही नहीं जो आप बता रहे हैं। मोटरसाइकिल की मैश वर्टिसेस देखे ना, ये तो सिंपल से वर्टिसेस लगे हुए हैं जो हम चलाते रहते हैं। ये बेसिकली एक क्यूब है, एक क्यूब है, हाँ मतलब जी, क्यूब है। क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब को बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि ये हमने वो कमरा बनाया हुआ है, इस कमरे के अंदर हमने वो मोटरसाइकिल रखा हुआ है। असल मैश हमें उसकी बनानी है, ये तो ओवरऑल जर्नल सी मैश चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा। समझ आइए। अच्छा, मैं ठीक है यहाँ पे सर। पहले ब्लॉक मैश रन करता हूँ ना, ताकि आपको क्लियर भी हो कर क्या रहे हैं। ब्लॉक मैश, ठीक है, ये ब्लॉक मैश बन गई। अल्लाह, सब ये चेक करते हैं ये क्या बना हुआ है, ठीक है। ये जो अभी बनाया हमने, टच बाइक डॉट फॉर्म, नजर आ रहा है ना? जी 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 सर, आ रहा है। ठीक है। अब जरा पैरा व्यू करके चेक करते हैं ये अभी हमने क्या बनाया है। ये जो क्यूब बनाया ना, पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं, बाकी चीजें बाद में। नजर आया ये ब्लॉक, अभी हमने जो मैश बनाई है ना आपके केस के अंदर, तो जी वो जी। ये वाली मैश है, ठीक है। सरफेस विद एजेस, ये ज्योमेट्री अभी है, ये मैश हमने अभी हमें क्या किया है, ये सिंपल बनाई है। अब हमारा असल काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा, फाइल ओपन, मैं जरा कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर ट्राई सरफेस के अंदर ये जो पड़े हुए हैं ना, मोटर बाइक, इसको ओपन करता हूँ, ओके करके अप्लाई करूँ तो इसकी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ ना, बाइक डॉट फॉर्म की अगर कैपेसिटी हल्की सी चेंज करूँ, ये नजर आया, इसके अंदर ये बाइक पड़ा हुआ है। सही। नहीं सर, अभी नजर नहीं आया। हाँ, अब आ रहा है सर। नजर आया ये, हो, इसके अंदर क्यों क्यों कर दिया सर? ठीक है। अब इसके अंदर रखा है, मतलब कि ये हमने एक डोमेन बनाई है, ठीक है। अब डोमेन कौन सी, अच्छा हमने कहा है कि ये सड़क के ऊपर चल रहा है, ये यहाँ फ्रंट ये वाला जो सेक्शन है ये इनलेट है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा निकल रही है। तो हमने सारा CFD एनालिसिस किसका करना है, इस मोटर बाइक का करना है कि इसकी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को किस तरीके के साथ रिड्यूस किया जाए, ठीक है। ठीक है सर। समझ आ रही है मुनव्वर? जी सर। ठीक है।
अब ये हमने वो जर्नल से मैश बना के इसके अंदर अब इसको रख दिया। अब असल काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा स्नैपी हैग मैश। एलएस किया, सबसे पहले इसकी कमांड कौन सी देनी है ये याद रखना। पहले इसमें कमांड देनी है ब्लॉक मैश हो गया, अब लिखना है सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट। सरफेस, ये बेशक लिख तो भूल जाओगे, सरफेस फीचर FEAT फीचर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सरफेस फीचर एक्सट्रैक्ट करके एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये अब क्या कर रहा होगा, उसके डिफरेंट फीचर्स जो है ना मोटर बाइक के, जो डिफिकल्ट फीचर हैं जिसकी मैश बनाना मुश्किल है, वो ऑटोमेटिकली ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब इसने वो कौन कौन से फीचर एक्सट्रैक्ट किए होंगे, चलो आओ पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, फीचर कौन से इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं। पहला फीचर है जी इसका, फाइल के अंदर गए, ओपन कांस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर गए, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है एक्सटेंडेड फीचर एज मैश। अब इस के फोल्डर के अंदर इसने खुद ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टरी बना दी है। इस डायरेक्टरी के अंदर उसने ये सब कुछ क्या किया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन सारों को सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। सारे मुझे यहाँ से ये सारे इसने फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं उस बाइक के। नजर आए कितने डिफिकल्ट फीचर हैं और इनको उनकी मैश करना उसके लिए कितनी डिफिकल्ट होगी। इस तरीके से आपको कब समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, कि अगर खुद आप बनाओगे ना तो ये आसान अल्फाज में ये वर्डसीज हैं। ठीक है, सही। तो ये वर्डसीज ब्लॉक मैश के अंदर बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये स्नैपी हैग्स मैश यूज़ करते हैं इसके लिए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ स्नैपी हैग्स मैश। स्नैपी हैग्स मैश रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी मैश बन जाएगी। स्नैपी हैग्स मैश माइनस ओवर राइट और ITE राइट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो पहले मेरी ब्लॉक मैश बनी हुई है ना, उस ब्लॉक मैश के अंदर ये इस मोटर बाइक की मैश को भी ये ओवरराइट कर दे। ठीक है, ओवरराइट जब मैं टच या वो वाली फाइल ओपन करूं तो मुझे ऑटोमेटिकली वो वाली मैश नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब ये मैश बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये स्नैपी हैग्स मैश के अंदर अपनी इसने मैश स्टार्ट कर दिया। अभी तक कोई क्वेश्चन? सर वो जो गेम्बिट से जो बना के लाया है आपने बाइक, जी जी, उसको फिर कहाँ पे, इधर ओपन फॉर्म में किधर पेस्ट करना है कहीं पे, या फिर वो जो हमने CP-R वाली जो फार्मूला है उसी को चलाना है? आप कॉपी करके लाओ, सीपी से कॉपी करके लाओ। ये मोटर बाइक के अंदर जो कांस्टेंट डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पर एक और डायरेक्टरी जी। बना दो ट्राई सरफेस के नाम के साथ ना। ट्राई सरफेस के नाम के अच्छा, साथ जब आप बनाओगे, बना के इसके अंदर पेस्ट करके बस ये दो कमांड दो तो ऑटोमेटिकली आपकी मैश बनना शुरू हो जाएगी। मतलब उसी जो ब्लॉक मैश वाले उस पे ना, मोटर बाइक के अंदर जहाँ पे कांस्टेंट सिस्टम वगैरह है उधर भी एक फोल्डर बना के उधर रखना है? हाँ जी, उधर रख दो। ठीक। अब ये देखो इतनी हैवी मैश है कि इस कंप्यूटर को भी इतना टाइम चाहिए हो रहा है कि ये इसकी मैश को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। snappy.override का जो कमांड है वही लिखेंगे तो फिर वो जो ट्राई सरफेस वाला है वो उसको उठा लेगा सिस्टम? जी जी, सही। बल्कि बल्कि मैं अभी एक स्नैपी एग्जाम में एक्सप्लेन करूंगा ना, जहाँ पर आपने डिफाइन करनी है उस मोटर बाइक को। ठीक है, जी सर। और कमांड रहा था नहीं इसमें। सर अंग्रेजों ने क्या क्या चीजें बना दी हैं सर? अभी तो आप बेसिक पर हो। अभी कल परसों मैं एक शिप की पूरा एक कोर्स मैंने वो डिजाइन किया आज रात को, एक शिप का और एक प्रोपेलर का। ये जो विंड टरबाइन नहीं होती उनकी सारी की सारी CFD फाइंड करने के लिए, वो मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे से वो प्रॉपर एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है हल के लिए। उसके लिए 5 के 8 बच्चे आ रहे हैं मेरे ख्याल से। माशाल्लाह। अच्छा सर। ये पोटेंशियल चेकनेस। सर वो कल वाले लेक्चर का एक क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। जी जी, पूछो पूछो। सर कल जो हमने किया है प्रॉब्लम, वो तो ओमेगा का जो इक्वेशन है उस पे था ना सर, नेवे स्टोक पे नहीं करना था सर? ये वीर स्टोक है। नहीं, नेवे स्टोक का कोई उस कल वाली जो था उसमें तो हमने कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन या जो मोमेंटम इक्वेशन वो तो कहीं भी यूज नहीं किया ना? वही यूज की है ना, और क्या की है, रात सारी लैला मजनू की उसके कहानी बैक एंड पे वही यूज हो रही थी ना। अच्छा, वो खुद ही होगा। वो इक्वेशंस ऑलरेडी फिटेड है यहाँ पे। सुना। हमने खाली इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशनें डालनी है और बस उनको आगे पीछे करना है।
अगर उसको लिखना भी है तो मैंने आपको बताया था ना, सी का स्ट्रक्चर प्रॉपर आना चाहिए सॉल्वर के अंदर। सॉल्वर किस तरीके के साथ बनाते हैं, वो एडवांस ओपन फॉर्म के अंदर वो पूरी पूरा उसका एक बनाया हुआ है हमने, कि वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं कि वो पूरी की पूरी क्वेश्चन किस तरीके के साथ राइट करते हैं। लेकिन वो आपके लिए सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आपको सी की बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती ना, मुश्किल वहां पर आपको होगी, बाकी उसमें कोई मुश्किल नहीं सर ये जो अभी हमने किया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन सा आप सजेस्ट करते हैं कि अब जो इक्वेशंस को डील करने के लिए ना मेन चीज, तो अब ब्लॉक मैश के थ्रू हम ज्योमेट्री वगैरह तो खैर हम हमें वर्टिसेस वगैरह बना के, या जिस तरह भी आप ये बता रहे कि जो ज्योमेट्री हमें बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगे मसलन गैम्बिट वगैरह के थ्रू हम करके फिर स्नैपी के थ्रू ज्योमेट्री तो हमारी बन जाएगी। जी। तो फिर वो जो हमारे पास जो बाउंड्रीज है वो तो आपने कल बताया सिमुलेशन के थ्रू, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे हमारे पास जो नॉन डायमेंशनल हो गए उनको कहीं यूज नहीं करना है सर। पार्श वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने खुद राइट करना है तो सी का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर कहते हो तो मैं ओपन करके हल्का सा दिखा देता हूँ आपके, जो निकल जाएंगे, एक सेकेंड। ओपन फॉर्म। मुनव्वर साहब, स्कीमों पे कोई काम लगाएं, स्कीमें वगैरह डेवलप करें, न्यूमेरिकल स्कीम्स। हाँ। इन ओडीज पीडीज के पीछे किधर कब तक फिरते रहेंगे? ये नहीं नहीं, किसी इन्हीं को काम। सॉल्व करने के लिए इसकी वो चाहिए ना, ओडीज और पीडीज को ही भी तो सॉल्व करना है न्यूमेरिकली। हाँ जी, वो तो सही है, लेकिन न्यूमेरिकल की स्कीम्स तो ऑलरेडी जो बिल्ट हुई हुई है ना, उनके पीछे ना जाएं, कोई नई स्कीम बनाएं आप। सर देखे ना, जो मॉडल हमारे पास बन रही है उसको तो सॉल्व करना है ना हमने। हाँ, उसको सॉल्व करना है, उसके लिए लेकिन तो ये कुछ तो ये आइडिया तो आ जाए ना बिल्ट कि कैसे करना है। बिल्ट इन, जी जी जी, सही फरमा रहे हैं हम, ये तो बिल्ट इन सॉल्वर है, देखिए ना, अभी अभी सर देखो, निकालेंगे। ये रहा ये, बिल्ट इन सॉल्वर। हाँ। ये सारे का सारा अब इसके अंदर ये लिखी हुई है पूरी की पूरी मोमेंटम इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे। हम्म। अब इसके मतलब ही आपको नहीं पता होगा, लेफ्ट ये क्या है, फलान फलान, ये जब तक आपको बेसिक ये पता होगा कि ये स्लैश वेक्टर ये वेलोसिटी के लिए यूज हुआ है, ये प्रेशर के लिए यूज हुआ है, ये स्ट्रेस टेंसर के लिए यूज हुआ है, ये मोमेंटम सोर्स के लिए यूज हुआ है, फिर आगे वेलोसिटी, और फिर आगे ये फर्दर किसको, ये फाइनाइट वॉल्यूम और CFD डॉट एच को उठा रहा है, सिंगल ट्रांसपोर्ट मॉडल एच को उठा रहा है टर्बुलेंस मॉडलिंग के लिए, ये भी उसी के लिए ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए उठा रहा है, ये सिंपल कंट्रोल के लिए उठा रहा है डॉट एच फाइल्स, ये सारी डिपेंडेंट है किसकी, तो ये वो सारी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको उठाने के लिए उसने ये इक्वेशन भी साथ चूज की हुई है, यू ये वेलोसिटी के लिए ये बनी हुई है, मोमेंटम करेक्शन के लिए, इसके अलावा ये प्रेशर के लिए भी उसने ये यूज की हुई है, सारी की सारी इसके अंदर ये रखी हुई है। इसकी सब फाइल्स उसने इसके अंदर सॉल्वर मेक के अंदर बनाई हुई है। मेक के अंदर एक फाइल्स बनाई हुई है, सिंपल डॉट फॉर्म जो है उसको एग्जीक्यूट किया तब किया जाए जब मैं ये रन कर रहा हूँ अपनी ब्लॉक में, सॉरी फाइल्स, ये कौन सा टेक्निक है सर वैसे, ये जो अभी इन्होंने यूज किया है? ये सारी सी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं सारे के सारे प्रोग्राम। नहीं, मतलब किसी न्यूमेरिकल मेथड को तो फॉलो किए होंगे ना उन्होंने। न्यूमेरिकल मेथड इसके अंदर ये प्रेशर और वेलोसिटी इनकम्प्रेसिबल है ना यार, ये सॉल्वर की प्रॉपर्टीज मैंने शुरू में अच्छा। तो बताई थी इसकी। सर एफ वी लिखा हुआ था, आई थिंक फाइनाइट वॉल्यूम वगैरह यूज किया। फाइनाइट वॉल्यूम है ना, ये सारी इसके अंदर ना सारी हाँ। फाइनाइट वॉल्यूम है, और फाइनाइट डिफरेंस वो मेरे ख्याल से नहीं है, वो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, वो CFX के अंदर है, वो LCS के अंदर है। हम्म। तो यही तो है ना सर, अभी मैंने जो किया हुआ है उसमें एनालिटिकल ज्यादातर है, तो अगर हम हमारे जो मेरे पास जो मॉडल्स है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम्म उनको इसी एफवी के थ्रू ना, फाइनाइट एलिमेंट या फाइनाइट एफवी के फाइनाइट वॉल्यूम के मतलब हम्म। उसी में अगर हम एडिट करके जो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है नॉन लीनियर, जी जी। तो अगर उनको इसी में यूज कर ले तो उससे भी तो कुछ रिजल्ट्स आगे कंपैरिजन कर सकते हैं ना सॉल्वर एनालिटिकल को फिर टेक्निक। बेसिकली कंपाइल करने का आइडिया हो कि सॉल्वर को कंपाइल, आपके मेरे ख्याल से आपने वो साई और ईटा जो फंक्शंस हैं दो तीन, वो बाउंड्री लेयर वाले, वो उनको आपस में इंटरचेंज करके आप नई एक बनाते हो लेमिनार बनाकर, और वहां से आप क्या करते हो, एक नई मतलब बना लेते हो इक्वेशन वगैरह, तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो उस केस के अंदर ये जो सॉल्वर्स है ना, उन सॉल्वर के अंदर आप हम्म। जाकर सॉल्वर की जो कंपाइल है, तो एक कंपाइल बंदा करके ऑटोमेटिकली उन इक्वेशंस को रन कर सकते हैं। सही। ठीक है, ये इसने कोई हम बना दिए मैश इस केस के अंदर। ठीक है, अब इसने ये मैश बना दिया, चेक करते हैं इसका मैश। अच्छा ठीक है, ये रहा।
एक मिनट, इंटरनल मैश को खत्म करता हूँ, सिर्फ मोटर बाइक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक ये रहा वो बाइक, नजर आया। इसने ये सारी की सारी मैश जो बनाई है ये ऑटो बनाई है, ठीक है, नजर आई है, सही। ठीक है। अगर इसको और अच्छे तरीके के साथ हमें चेक करना है ना, मैं इसको सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और इसका एक प्लेन में कट करके यहाँ पर चेक करता हूँ। प्लेन में इसका जेड प्लेन कर लेता हूँ तो बेहतर है, या वाई प्लेन ज़्यादा बेहतर है। अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका वाई प्लेन यहाँ से आ गया, और सरफेस एडजस्ट करते हैं तो ये नज़र आया, इसने ये प्लेन बनाया और रीइनफाइनमेंट इसका रीजन छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं और ये बनाया। तो अब इस केस के अंदर अब आपको ये मैश बनाना बड़ी डिफिकल्ट हो सकता था, तो स्नैपी हेक्सा मैश के अंदर ये इसने ऑटोमेटिकली हर चीज़ को खुद रीड किया है और उसके सही। बाद इसकी मैश बना दी, और साथ इसके अंदर लेयर्स भी ऐड किए हैं ना, रही ये डिफरेंट लेयर में छोटी छोटी इसके ऊपर ऐड किए हैं। इसकी जो जब नेविस्टो की कोई इंसॉल्व हो रही होती है, रिनॉल्ड एवरेज नेविस्टो, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा होता है कि एवरेज ले रहा होता है, तो इसके केस के अंदर एवरेज जब ले रहा होगा तो वो कह रहा है इजी सीधे और छोटे से छोटे ब्लॉक के अंदर उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अच्छा, अब मैं स्नैपी हेक्स पर आता हूँ। स्नैपी हेक्स, ये रही वो फाइल स्नैपी हेक्स मैश अब हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अब तीन टाइप की मैश है, एक कैस्टली मैश है, एक स्नैप है और एक लेयर्स है, ठीक है। इन या तो आप तीनों को ट्रू ट्रू शुरू में करके तीनों को एक साथ चला दो, लेकिन जब आप तीनों को एक साथ चलाओगे और आपका पीसी हैंग कर जाएगा अगर जिसकी रैम अच्छी नहीं है, या अगर रैम अच्छी है तो तीनों को ट्रू करके इकट्ठा एक ही दफा चला सकते हो। और अब आप जो कह रहे थे ना, मैं फॉर एग्जांपल गैम्बिट या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जब वो लाया हूँ, तो ये नजर आए मोटर बाइक डॉट ओबीजे, तो यहाँ पर मुझे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा जो फाइल मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मैंने उस फाइल का नाम ठीक। दिया मोटर बाइक डॉट ओबीजे, और वहां से लेकर आकर यहाँ पर उसका नाम दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरा मोटर बाइक है। और वो जो अंदर आपको बॉक्स सा नजर आया, उस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स रीइनफाइन हुआ है, तो ये वो रीजन है, वो रीइनफाइनमेंट वाला रीजन, ठीक है। एक सेकंड, कौन सा मैं फिर साथ ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर रीजन के लिए। ये अंदर वाला ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये छोटा सा बना हुआ है ये वाला, ये जिसके अंदर ज्यादा रीइनफाइनमेंट रीजन हुई है, तो वो वाला रीजन ये इसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि ये वो रीइनफाइनमेंट बॉक्स है जिसके अंदर मुझे रीइनफाइनमेंट अपनी मैश और ज्यादा रीइनफाइन चाहिए। तो इसके अंदर ये जो शॉर्ट वाला मतलब फ्रंट से लेकर एंड तक उसे ये रीजन ज्यादा रीइनफाइनमेंट किया गया, क्योंकि इस रीजन के अंदर उसने अपनी फ्लो की प्रॉपर्टीज को ज्यादा चेक करना था। और इसी तरह अब कैस्टल ई मैश कंट्रोल्स हैं, ये नीचे लिखे हुए मैक्सिमम लोकल ग्लोबल सेल्स, ये बाय डिफॉल्ट हैं, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट हैं, तो इनको चेंज ना करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद वो कैप्चर करता है, बताता है मैक्सिमम ग्लोबल कितने सेल्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितने हैं, टोटल सेल्स सारे के सारा ये बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर कोई चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ये एन सेल्स जो है, ये नंबर ऑफ बफर लेयर, ये जो इसके पास ये रीजन नहीं है, ये वाला इसके हेड के पास पास ये अगर नजर आ रही हो, ये एक लेयर ऐड हुई है, ये वाली जो लेयर, तो इस को लेयर बफर लेयर कहते हैं, कि इसके अंदर ऐड किस तरीके के साथ कर रहा है और किस तरीके के साथ इनको कैप्चर करने की यहाँ पर एक कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरीके के साथ अब ये जो डॉट ई मैच हैं, ये कौन सी है, इनके डिफरेंट लेवल फीचर्स यहाँ पर ऐड करने पड़ते हैं।
ये जो फीचर लेवल ऑफ फीचर्स होते हैं ये हमने यहाँ पर किए हुए हैं। ये जो इसने किया नहीं था कांस्टेंट के अंदर, ये जो एक्सट्रूड मैश के अंदर किया था उन्होंने डॉट ई मैश, यहाँ पर ये जो नहीं ये जो इसने बनाई हुई है ये वो डिफरेंट एजेस हैं। तो ये वाली फाइल की पाथ भी हमें इस स्नैपी एक्स मैश में देनी पड़ती है। हम बताते हैं मोटर डॉट बाइक डॉट ई मैश जो है वो हमारे पास है, और हम इसके अंदर से जो लेवल ऑफ फीचर है या इसके एजेस जो है, मतलब जो डिफिकल्ट एजेस हैं वो किस तरीके के साथ उसको कैप्चर करें और उसकी मैश बनाकर इसके अंदर स्टोर कर दें। और ये सरफेस और मोटर बाइक की सरफेस तो आपको कितनी ज़्यादा रीइंफाइनमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम लेवल जो होता है वो लेस होता है और मैक्सिमम हमेशा एक से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ये 5 है या 6 है, जब ये यूज़ करोगे या 1 यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप 5 की जगह 6 नहीं लिख सकते और 6 की जगह 5, क्योंकि हमेशा इसका ये जो फर्स्ट लेवल होगा स्मॉलर होगा या बड़ा होगा या इक्वल टू होगा लेकिन ग्रेटर देन नहीं होगा। और ये रीसॉल्व फीचर एंगल है कि मैक्सिमम ये एंगल 0 से लेकर 180 के दरमियान आप कोई भी सेट कर रहे हो। अगर आपकी मैश के अंदर एरर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं कि आपका ऑर्थोगोनैलिटी ज़्यादा आ गई है, आप एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा आ रही है, आप ये सारी चीज़ें किस तरह चेक करते हैं, ये चेक मैश की कमांड के थ्रू यूज़ करते हैं। कि चेक मैश जब हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, फीचर्स के एंगल को चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको 10 20 30 40 के ऊपर चेक करके रखेंगे। अब हमारी इस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन केस ऑफ अगर आपकी मैश खराब आ रही है तो आप रीसॉल्व फीचर एंगल को यूज़ करके अपनी डिजायर्ड जो है मैश उसको ठीक कर सकते हैं। और अच्छा, अब ये रीइंफाइनमेंट बॉक्स है। अब इन साइड के अंदर लेवल ऑफ मोड, फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स नहीं है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लू ब्लू वाला सारा ओवरऑल, इसके अंदर आपने कितनी ज़्यादा रीइंफाइनमेंट करनी है, वो जो जितनी ज़्यादा मैश बनानी है वो आपने इस बॉक्स के अंदर बताना है कि कितनी, मतलब लिखा 1e⁻15 से लेकर 4 तक लेवल हमारे हैं, इतने लेवल तक आपने क्या करना, रीइंफाइनमेंट करना। तो इस केस के अंदर इतनी ज़्यादा रीइंफाइनमेंट कर रहा है हमारी मैश। अच्छा, उसके बाद ये लोकेशन हमेशा है। अब बहुत सी गलती मैं शुरू में जब मैं गलती कर रहा था, ओपन फॉर्म सीख रहा था, तो मैं इस पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा था। अब ये मिस्टेक क्या होती है, ये मिस्टेक होती है अगर ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिसिस है 330.4, अगर ये वाला वर्टिसिस ना मैं उठा के इस बाई के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर समहाउ किधर इधर 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 लिख देता हूँ, तो ये जो आपकी मैश है ये आपके सामने ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने ये जो पॉइंट होगा वो आपने इस बाई के इन साइड रख दिया होगा। हमेशा ये पॉइंट आपने इसे अवे रखना है। आप इस पॉइंट फॉर एग्जांपल इससे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी अवे रखोगे इतना अच्छा। आप इस पॉइंट यहाँ पर सेंटर के अंदर रख दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप इसके अंदर रखोगे ना तो वो सिर्फ मोटर बाइक ही क्या करेगा, मैश बनाएगा, और बाकी इस कमरे या इस डोमेन की जो ओवरऑल डोमेन है उसकी ये क्या करेगा, मैश नहीं बनाएगा। तो अगर आपको सिर्फ इस मोटर बाइक की मैश चाहिए तो इस पॉइंट को मोटर बाइक उठा के अंदर रख दो और सिर्फ मोटर बाइक की मैश बना लो। और अगर आपको ओवरऑल डोमेन की मैश चाहिए, पूरी डोमेन की, तो यहाँ पर